हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज। और इसमें लिए हमने 1 से लेकर 30 सेंटेंसेस और इसमें हमने सभी लिए हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव होते हैं जिनमें नई शब्द नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके नियम जान लेते हैं और पहचान जान लेते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, पहचान क्या होती है, पहचान आपको पता होगा। सबसे पहला है ये 12 टेंसेज में। तो पहचान इसकी होती है वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती है, ता हूँ, यानी तय शब्द और है शब्द आपको देखने को मिलता है। जैसे देखें यहाँ पर लास्ट में आया है दौड़ता, मैं दौड़ता हूँ, तो ये हो गया ता हूँ। वह पढ़ती है, तो यहाँ हो गया ती है। खेलते हैं, तो ये हो गया ते हैं। गाते हैं हो, तो ये होगा ते हो। ते हैं हंसता है। तो उम्मीद है आपको पहचान अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब जानते हैं नियम। नियम क्या होता है। चूँकि ये अफर्मेटिव है और अफर्मेटिव में क्या होगा, सबसे पहले होगा हमारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद होगी वर्ब और वर्ब के बाद वर्ब में एस या ई एस अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप या फिर अदर वर्ड भी हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। ये सिंगुलर के लिए हो गया। और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप या फिर अदर वर्ड्स हमारे आ जाएंगे। ठीक है, फॉर्मूला समझ लीजिए एक बार। चलो फिर से जान लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान ता है, ते हैं, ती हूँ, ती है, ती हूँ, ता हूँ, ये शब्द ता है यानी ये चीज़ें आएंगी। सिंगुलर के लिए नेम होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस में एस या ई एस या फिर आई एस भी जुड़ जाता है और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। प्लूरल के साथ में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक है, तो चलिए एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए 1 से लेकर 10 तक हमने लिए हैं, बहुत ही ईजी। इनमें क्या है, आपको केवल इनमें 2 चीज़ें मिलेंगी। एक तो है सब्जेक्ट और दूसरी है वर्ब, यानी इसमें इनसे अलग कुछ नहीं है। उसके बाद में आपको मिलेगा सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ केवल आपको 2 चीज़ें मिल रही हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जिससे आपको नियम कन्फर्म हो जाए। तो नियम आपको सबसे पहले ये आना चाहिए कि जब अफर्मेटिव हम बना रहे हैं तो अफर्मेटिव में क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि एस कहाँ लगाना है, ई एस कहाँ लगाना है या आई एस कहाँ पे लगाना है या कहाँ नहीं लगाना है। सबसे पहले तो सिंपल आप यही याद रखिए कि एस ई एस लगना है या नहीं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस ई एस लगना है और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो एस ई एस नहीं लगना है। और हाँ, आई के साथ भी आपको ये याद रखना है कि आई के साथ भी एस ई एस नहीं लगना है। आई हालांकि सिंगुलर होता है लेकिन इसके साथ भी एस ई एस नहीं लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेंटेंस से। पहला सेंटेंस है मैं दौड़ता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मैं, और दौड़ता हूँ ये पूरी क्या है हमारी वर्ब। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी आ जाएगी आई और दौड़ता हूँ क्या आ जाएगी रन। देखिए यहाँ चूँकि सब्जेक्ट हमारा मैं है तो इसलिए इसमें हमें एस नहीं जोड़ना है, तो बनेगा सिंपली आई रन। वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, 2 ही सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, ये सब्जेक्ट हो गया, पढ़ती है ये हमारी वर्ब होगी। तो सब्जेक्ट सबसे पहले रखेंगे, वह पढ़ती है, तो वह पढ़ती है सेंटेंस से पता चलता है कि वह यानी स्त्रीलिंग है, स्त्री है कोई, तो इसलिए वह के लिए लगाएंगे सी, और अगर पुरुष होगा तो लगाएंगे ही। सी सब्जेक्ट की आगे और वर्ब है पढ़ना। तो पढ़ने में रीड
पढ़ने की रीड हो गई, और सी क्योंकि वह पढ़ती है, एक ही तो है वो, वह पढ़ती है तो एक ही हुआ, तो इसलिए हम यहाँ पर इसमें एस भी जोड़ेंगे, सी रीड्स। जहाँ आपको पता चले कि एक है, काम को करने वाला एक है, तो वहाँ याद रखिए आपको एस जोड़ना है। और जहाँ एक से ज़्यादा है यानी बहुवचन है, एक से ज़्यादा यानी दो भी हों चार भी हों तो वहाँ बहुवचन हो गया, तो वहाँ आपको एस एस क्या करना है, वहाँ आपको नहीं जोड़ना, ये याद रखना है। ठीक है, एस का मतलब एस भी जुड़ जाएगा उसमें, आई एस भी जुड़ेगा या फिर ई एस भी जुड़ जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले सेंटेंस पर चलते हैं। वे खेलते हैं, तो सब्जेक्ट क्या है, वे, और वर्ब क्या है, खेलते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी क्या आ जाएगी, दे, और खेलने की है प्ले, तो यहाँ लिख देंगे सिंपली दे प्ले। इसमें इज एम आर का यूज़ नहीं होना है, याद रखें, इज एम आर का यूज़ हम कंटिन्यूस में करते हैं। तो दे प्ले, कितना सिंपल है एकदम। अगर आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन है कि एस एस कहाँ लगता है, चलो इसे मैं बता देता हूँ। देखिए ज़्यादातर में हमारा एस ही जुड़ जाता है, जहाँ पर हमारा कॉन्सोनेंट आता है एंड में, जो भी वर्ब हमारी होगी, वर्ब में एंड में कॉन्सोनेंट आ रहा है तो प्लस करेंगे एस ज़्यादातर। ठीक है, कॉमन रूल है। और अगर वर्ब के बाद में एस आए, एच आए, एक्स आए, जेड आए या फिर एस एच आए, तो इनमें क्या करना है, ज़्यादातर आपको लगाना है ई एस। ठीक है, और अगर आपको वाई मिले एंड में, यानी कोई भी वर्ब हो और वर्ब के बाद में वाई मिले, तो ज़्यादातर आपको क्या करना है, वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देना है। जैसे मान लो ये है सी आर वाई, तो आपको जब इसमें आई सी एस जोड़ोगे तो आपको करना है सी आर आई ई एस, यानी वाई को हटाकर आई एस जोड़ देना है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जैसे प्ले, ये वाई एंड में है तो इसमें ई एस नहीं जुड़ेगा, इसमें आई एस नहीं जुड़ेगा, इसमें केवल एस ही जुड़ेगा, जैसे प्लेज। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है। जब भी इस तरीके से कॉन्सोनेंट आएगा तो आपको केवल एस जोड़ना है। ठीक है, जैसे ऐसा ही वर्ड है कि स्टे, तो स्टे में भी ऐसे ही करेंगे, स्टेज, स्टे मीन्स ठहरना। चलिए अब सेंटेंस पर आते हैं। तुम गाते हो, देखिए तुम को सिंगुलर भी मान सकते हो आप, प्लूरल भी, तो लेकिन अंग्रेजी में हम इसमें प्लूरल का ही नेम लगाएंगे प्रेजेंट में। तो तुम की अंग्रेजी क्या है, यू, और गाने की क्या है, गाते हो, गाने की है सिंग। अब बताइए इसमें एस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, तो इसमें एस हमको नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यू को सिंगुलर भी मान लो चाहे प्लूरल भी, लेकिन नियम हमेशा इसमें प्लूरल का ही लगेगा। अंग्रेजी में हम लिखते हैं तो हम सिंगुलर है या प्लूरल, तो हम यहाँ पर क्या है, प्लूरल यानी बहुवचन, तो फिर हमें वर्ब में एस नहीं जोड़ना है। सबसे पहले हम क्या अंग्रेजी लिखेंगे, वी, और लिखते हैं कि प्ले। देखिए अगर आपको इंग्लिश ग्रामर अच्छे से सीखनी है तो आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, साथ के साथ आप भी करते रहिए और बनाने की कोशिश कीजिए मेरे बनाने से पहले ही, और फिर चेक करते रहिए साथ के साथ, तो आपकी अंग्रेज़ी ऐसी हो जाएगी मानो कि एकदम बेहतरीन। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है सीता नाचती है, सॉरी राज हंसता है, नंबर 6। तो राज एक नाम है, और नाम क्या है, ये एक है, सिंगुलर है, किसी का नाम है तो एक है। राज हंसता है तो मतलब एक ही तो व्यक्ति हुआ, तो सबसे पहले राज की सब्जेक्ट हो गया, राज, हंसने की लाफ, LAUGH, और लाफ में एस, लाफ्स। नंबर 7 सीता नाचती है। अब यहाँ पर नाचती है, सीता नाम है तो सीता सिंगुलर हो गया, तो बनाएंगे सीता डांस। बताइए इसमें एस लगाएंगे या नहीं, तो इसमें हमें क्या करना है, एस लगाना है, क्योंकि यहाँ पर सीता सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर भी हम एस जोड़ेंगे।
लास्ट में ई पहले से ही है तो इसमें केवल एस जुड़ेगा। बच्चे कूदते हैं, तो बच्चे सब्जेक्ट हो गया, कूदते हैं वर्ब हो गया। अब बताइए बच्चे सिंगुलर है या प्लूरल, तो बच्चे क्या है यहाँ पर प्लूरल हैं यानी बहुवचन, और जब प्लूरल हैं तो फिर वर्ब में एस नहीं लगेगा, तो बनाएंगे अंग्रेजी चिल्ड्रन, बच्चों की हो जाएगी चिल्ड्रन। चाइल्ड्स नहीं होता, चिल्ड्रन होता है, जैसे चाइल्ड मीन्स होता है एक बच्चा और चिल्ड्रन मीन्स होते हैं बहुत सारे बच्चे। तो चिल्ड्रन कूदने के लाएंगे जंप, JUMP। अच्छे से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 9, पक्षी उड़ते हैं, तो बताइए सिंगुलर है या प्लूरल। तो ये हमारा यहाँ पर प्लूरल है क्योंकि उड़ते हैं। अगर ये एक होता तो होता सेंटेंस पक्षी उड़ता है। तो सबसे पहले पक्षी की लाएंगे बर्ड्स, और उड़ने की क्या है फ्लाई। देखिए हमें यहाँ पर ऐसे नहीं लगाना पड़ा। अगर ये सिंगुलर होता तो यहाँ पर होता पक्षी उड़ता है, तब हम इसकी अंग्रेजी बनाते अ बर्ड फ्लाइज। क्वेश्चन नंबर 10, मोहन तैरता है, तो सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट मोहन, फिर तैरता है, तो क्या बनाएंगे सबसे पहले मोहन की अंग्रेजी लिखेंगे। मोहन क्या है हमारा सिंगुलर, मोहन। तैरने की क्या है स्विम। तो देखिए स्विम में एस लगेगा या नहीं, तो एस इसमें लगेगा क्योंकि यहाँ पर क्या है ये सिंगुलर है, एक ही है करने वाला, कार्य को करने वाला को कितने हैं एक, मोहन, तो हो जाएगा मोहन स्विम्स। वह रोज़ स्कूल जाता है, तो बताइए वह एक वचन है या बहुवचन। तो ये एक वचन है, स्कूल जाता है। अगर ये बहुवचन होता तो होता सेंटेंस वे रोज़ स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पर है वह रोज़ स्कूल जाता है, तो ये हो गया एक वचन। और अब ये यहाँ पर है पुरुष, तो इसलिए पुरुष के लिए हम क्या लाएंगे ही। ठीक है, अगर ये स्त्रीलिंग होता तो हमें क्या लगानी होती सी, लेकिन अब यहाँ पर ये पुरुष है तो लाएंगे ही। अब यहाँ पर वर्ब लेनी होगी, वर्ब है हमारी जाना, तो वर्ब होगी यहाँ पर गो, और क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसलिए हमें इसमें एस या एस लगाना होगा, और जो लास्ट में वो आएगा तो वहाँ आपको लगाना है ई एस। ही गोज़ टू स्कूल, और रोज़ की लगा देंगे यहाँ पर डेली। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 12, मैं हर सुबह चाय पीता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैं हर सुबह चाय पीता हूँ, तो अब यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला चालू हो गया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला चालू हो गया है, यानी अभी तक केवल सब्जेक्ट था, अब यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब था, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी जुड़ गया है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है मैं यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट, और पीता हूँ वर्ब हमेशा लास्ट में आएगी, तो वर्ब होगी हमारी ये, और ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पर हमारा चाय। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है, सब्जेक्ट है मैं, तो हमने रख दिया मैं की अंग्रेजी आई, क्योंकि आई के साथ ऐसी एस नहीं लगाते। तो वर्ब है यहाँ पर पीता हूँ, तो वर्ब रखेंगे इसकी टेक, पीने के लिए टेक लगा देते हैं, चाय के लिए आई टेक, फिर चाय की लगाएंगे यहाँ पर टी, और हर सुबह की हो जाएगी यानी प्रत्येक सुबह एवरी मॉर्निंग। वे क्रिकेट खेलते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है वे, वर्ब है खेलते हैं, और ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। ज़्यादातर हिंदी में यही क्रम होता है, पहले सब्जेक्ट होता है फिर ऑब्जेक्ट होता है फिर वर्ब होती है, लेकिन जब हम अंग्रेजी बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है वे की अंग्रेजी हो जाएगी दे, तो दे हमारा वे हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पर अंग्रेजी खेलने की प्ले लगाएंगे, और फिर इसमें हमें कोई भी ऐसी एस ऐड नहीं करेंगे। क्रिकेट की यहाँ पर अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट रखना है क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। मेरी बहन किताबें पढ़ती है, मेरी बहन किताबें पढ़ती है, तो मेरी बहन यहाँ पर एक ही है,
जैसे मेरा स्कूल माई स्कूल, मेरी बहन माई सिस्टर। तो लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी माई सिस्टर। पढ़ती है, क्योंकि अकेला है, एक वचन है कार्य को करने वाला, तो लगाएंगे पढ़ने की अंग्रेजी रीड, और इसमें हमें एस जोड़ेंगे क्योंकि ये एक वचन है। माई सिस्टर रीड्स। और किताबें बहुत सारी हैं, यानी एक से ज़्यादा किताबें पढ़ती हैं, तो किताबों में हमें एस लगाना होगा। अगर यहाँ एक ही किताब होता तो हम लिखते आ बुक, लेकिन अब यहाँ है किताबें तो बुक्स लिखेंगे। जैसे डॉग मीन्स एक कुत्ता, डॉग्स मीन्स बहुत सारे कुत्ते। हम समय पर पहुँचते हैं। तो ये जो सेंटेंस है, देखिए मैंने आपको इतने सारे बता दिए हैं, अब आपको इसकी अंग्रेज़ी कमेंट करनी है। आप कमेंट में कीजिए इसकी अंग्रेज़ी क्या बनेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तुम हमेशा सच बोलते हो। तो सबसे पहले हमें तुम की लगानी है, सब्जेक्ट हमारा तुम है और वर्ब है हमारी बोलना। ठीक है, सबसे पहले तुम की लगा देंगे यू। और अब यहाँ पर वर्ब नहीं आएगी, जो हमेशा वर्ब है ये है हमारा एडवर्ब। तो इस तरह के एडवर्ब जो होते हैं ये हमेशा वर्ब के बाद आ जाते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब अभी हमने इसमें यूज़ नहीं किए, तो हम यहाँ पर हमेशा की अंग्रेजी रखेंगे वर्ब से पहले यू ऑलवेज। अब सच बोलते हो, बोलने की लगाएंगे वर्ब की, यानी स्पीक। अब ट्रूथ, सच की लगाएंगे स्पीक द ट्रूथ, TRUTH। सूरज पूर्व से निकलता है, तो सब्जेक्ट है सूरज और निकलता है वर्ब। तो सूरज के आएंगे द सन। देखिए द सन, सूरज पृथ्वी चांद तारे, इनसे पहले द लगाते हैं, द सन। अब निकलने के लाएंगे राइज। सूरज एक ही है तो इसमें हमें एस भी जोड़ेंगे, द सन राइजेस। और पूर्व से, तो पूर्व से की अंग्रेजी कुछ नहीं लगेगी, इन लगेगी, इन द ईस्ट। ये ज़रूरी नहीं है अंग्रेजी में, हिंदी में जो वर्ड लिखा है आप उसको वैसे ही माने कि उसकी अंग्रेजी से कि फ्रॉम माने या ऐसे माने, ऐसा कुछ नहीं होता। तो अंग्रेजी का स्ट्रक्चर अलग होता है, सेंटेंसेस का हिंदी का अलग होता है। तो जब भी हम ऐसे बनाते हैं सूरज पूर्व से निकलता है, पूर्व में निकलता है, तो हम इन द ईस्ट ही बनाते हैं। नेक्स्ट है बच्चे पार्क में खेलते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट हो गया बच्चे, वर्ब हो गया खेलते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को रखेंगे बच्चे। बच्चे बहुत सारे हैं तो लगाएंगे चिल्ड्रन। एक बच्चे की चाइल्ड, एक से ज़्यादा की चिल्ड्रन। फिर खेलने के लिए आएंगे वर्ब प्ले। प्ले में एस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर ये प्लूरल है। अब पार्क की लगा देंगे इन द फील्ड या फिर इन द पार्क। नेक्स्ट है वह अंग्रेज़ी पढ़ाता है। वह अंग्रेज़ी पढ़ाता है। देखिए पढ़ाता और पढ़ना दो वर्ड होते हैं, पढ़ना और पढ़ाना। तो पढ़ने की अंग्रेज़ी क्या होती है आप कमेंट कीजिए। चलिए सबसे पहले सब्जेक्ट है वह, तो वह की लग जाएगी ही। पढ़ाता ये वर्ब है तो यहाँ पर हम लगाएंगे पढ़ाने की टीच। टीच टीचर, तो टीच मीन्स होता है पढ़ाना। तो टीच में देखिए यहाँ एच आ गया है तो हम यहाँ पर ES जोड़ेंगे, टीच ही टीच। ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर रख देंगे इंग्लिश। इंग्लिश एक लैंग्वेज का नाम है तो ये कैपिटल लेटर से शुरू होगा और इससे पहले कोई आर्टिकल ए एन दा भी यूज़ नहीं होगा। ही टीच इंग्लिश। मैं रोज़ अखबार पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट है आई, फिर पढ़ने की आएगी रीड। अखबार की लगा देंगे यहाँ पर द न्यूज़पेपर। अखबार को हिंदी में क्या बोलते हैं ये आप कमेंट कीजिए। डेली, रोज़ की आ जाएगी यहाँ पर डेली। क्वेश्चन नंबर 21, किसान खेत में काम करता है। तो किसान के लगाएंगे द फार्मर, या फिर हम इसकी ए भी लगा सकते हैं अ फार्मर। काम करने के लिए क्योंकि किसान एक ही है तो लगाएंगे वर्क्स। वर्क में एस और जोड़ेंगे, वर्क्स इन द फील्ड। मेरी माँ स्वादिष्ट भोजन बनाती है। सब्जेक्ट है मेरी माँ और बनाती है वर्ब है। भोजन यहाँ पर हमारा स्वादिष्ट भोजन पूरा यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो मेरी माँ को हम सबसे पहले लिखेंगे माय
मदर। भोजन बनाने के लिए हमें लगाना होता है कुक्स। माय मदर कुक्स डिलीशियस, या फिर टेस्टी भी लगा सकते हैं, डिलीशियस फूड। वे हर रविवार मंदिर जाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा वे, और जाते हो गया वर्ब, मंदिर हो गया ऑब्जेक्ट। वैसे जाना जो वर्ब होती है इसके बाद में कोई क्लियर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम वे की अंग्रेजी लाएंगे दे। तो ये प्लूरल है, तो जाने की अंग्रेजी गो लगाएंगे, इसमें हम एस एस नहीं जोड़ेंगे। टू टेम्पल, टेम्पल माने मंदिर। हर रविवार के हम यहाँ पर लगा देंगे एवरी संडे, और लास्ट में फुल स्टॉप सभी में लगाना है। वह तेज़ दौड़ता है, तो वह की अंग्रेजी लगाएंगे ही। दौड़ने की यहाँ पर लगा देंगे रन्स, और तेज़ की लाएंगे यहाँ पर फास्ट। हम अपने शिक्षकों का सम्मान करते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हम, और वर्ब है सम्मान करना, और अपने शिक्षकों, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, वी, सम्मान करने की, रिस्पेक्ट। एस नहीं जोड़ेंगे क्योंकि वी हम क्या है, प्लूरल है। अपने शिक्षकों की, आवर टीचर। देखिए हम जो है अपने की जो अंग्रेजी है इंग्लिश में सभी के साथ अलग अलग लगती है। वी के साथ क्या लगती है, आवर। ऐसे ही अगर आई के साथ आप अपने की अंग्रेजी लाएंगे तो लगानी होगी माई। जैसे मैं अपना काम करता हूँ तो आई के साथ माई, वी के साथ आवर, यू के साथ योर, ही के साथ हिज, सी के साथ हर, और दे के साथ देयर, और इट के साथ इट। और अगर कोई नाम है पुरुष का सिंगुलर तो उसके साथ क्या लाएंगे, हिज। अगर कोई महिला का नाम है तो क्या लाएंगे, तो लाएंगे हर। ठीक है, इस तरीके से हमें लगाना होता है। और वन के साथ लगाते हैं वंस, इस तरीके से हमें लगाना होता है। तो अंग्रेज़ी में अपने शब्द की जो अंग्रेजी हैं इतने सारी अलग अलग हो जाती हैं, तो याद रखिए, बहुत ही काम की चीज़ है। वैसे पक्षी आसमान में उड़ते हैं, तो सबसे पहले पक्षी की लाएंगे बर्ड्स, फिर उड़ने की लाएंगे फ्लाई। ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पर एस नहीं लगेगा, ऐसे एस नहीं जुड़ेगा। फ्लाई इन, आसमान की लाएंगे इन द स्काई। आसमान से पहले दा जरूर लगता है, इस चांद तारे आकाश, इनसे पहले। तुम अच्छी तरह गाना गाते हो, तो सबसे पहले तुम की अंग्रेजी, फिर गाते हो की, तुम की हो जाएगी यहाँ पर यू, फिर गाने की लगाएंगे सिंग, और अच्छी तरह के लगाएंगे वेल, यू सिंग वेल, क्योंकि ये हमारा एडवर्ब है। वह अपने दोस्तों की मदद करता है, तो सबसे पहले वह की होगी ही, मदद करने की हेल्प्स, हेल्प में एस जोड़ देंगे क्योंकि वह सिंगुलर है, हेल्प्स। और अपने दोस्तों की, अब देखिए यहाँ पर ही वर्ड आया है, तो ही के साथ हमें क्या लगानी है, हिज, तो यहाँ लगा देंगे हिज फ्रेंड्स, ही हेल्प्स हिज फ्रेंड्स। ट्रेन समय पर आती है, इसकी अंग्रेजी आपको बनानी है, क्या बनेगी कमेंट कीजिए। और लोग सुबह टहलने जाते हैं, इसकी भी अंग्रेजी आप नीचे कमेंट कीजिएगा। इनकी अंग्रेजी में अगले टेस्ट में कवर करूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपको कैसा लगा, वीडियो को ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छा लगा है, आपको ज़रा भी समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें और इसके नीचे कमेंट करें, और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और हमने यहाँ पर अभी किया है कवर अफर्मेटिव। इसके बाद हम बिल्कुल बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से चलना चाहते हैं ताकि आपको ग्रामर अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसलिए हम एकदम आराम से करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में सारी ग्रामर सीख लो, ऐसा कभी संभव नहीं है। जैसे आप एक दिन में 1 महीने का खाना नहीं खा सकते, वैसे ही आप 1 साल की ग्रामर को या 6 महीने की ग्रामर को एक दिन में
या एक हफ्ते में नहीं सीख सकते या कुछ घंटों में नहीं सीख सकते। कुछ लोग कहते हैं, जैसे कुछ वीडियोज़ आपने देखी होंगी कि एक एक घंटे में ग्रामर सीखें पूरी, एक दिन में पूरी ग्रामर सीखें। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक दिन में आप सीख जाएंगे। अगर आप उसे सीख भी गए तो उसे आप 4 दिन में भूल भी जाएंगे, क्योंकि नॉलेज को परमानेंट करने के लिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे आप धीरे धीरे खाना खाकर बड़े होते हो, ऐसे ही आपको धीरे धीरे नॉलेज लेकर आपकी जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो परमानेंट होगी। तो हम इसलिए यहाँ पर धीरे धीरे चलेंगे और बिल्कुल ईजी तरीके से सीखेंगे, ताकि आपको एक चीज़ समझ में आए। आपको समझ में आना ज़रूरी है, अगर आप डीप से समझेंगे तो फिर आप कभी भूलेंगे भी नहीं। तो आज हमने अफर्मेटिव कवर किया। अगली वीडियो में हम यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस को कवर करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही, यानी हम इसमें पूरे 4 दिन देंगे। उसके बाद हम इसमें 3 दिन देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को सीखेंगे, यानी प्रश्नवाचक। तो ये 3 दिन में कवर होगा, लेकिन शुरुआत के जो सेंटेंस होंगे इनमें आपको ज़्यादा टाइम देना है। शुरू के 4 सेंटेंसेस, 4 टेंसेस। उसके बाद में जो आपके बचेंगे उनमें आपको बहुत ही कम टाइम लगेगा, उन्हें आप अच्छे से सीख जाएंगे। अगर आप शुरू के टेंसेस में ज़्यादा टाइम देते हो तो बाद में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, उनमें आप बहुत ही कम समय में सीख जाएंगे। लेकिन शुरुआत आपकी एकदम पक्की होनी चाहिए। आपको ये सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और आपको ये जो बेसिक अंग्रेजी हैं ये चीज़ें आनी चाहिए। मैं मान के चलता हूँ कि आपको ज़ीरो नॉलेज है, बहुत ही कम नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, तो आपके लिए एकदम चीज़ सही रहेंगी और मैं इसे आपको एकदम अच्छे से समझाऊंगा। तो बिल्कुल बारी बारी से चलेंगे, अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, फिर चलेंगे हम प्रेजेंट के पे चल सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस, या फिर हम पास्ट इंडेफिनिट पर भी चल सकते हैं। चलिए वीडियो यहीं करते हैं एंड आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें अपने साथियों के साथ। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में।